हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लव। तो आज हम देखेंगे कि क्यूब की जो कास्टिंग है वो कैसे करते हैं। देखो, क्यूब की कास्टिंग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर जो लेबर क्यूब की कास्टिंग कर रहा है उसको अगर ये प्रोसेस पता नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, मतलब अच्छे से कास्टिंग नहीं करेगा। अगर क्यूब की कास्टिंग अच्छे से नहीं होती है तो उससे क्या होता है, जो क्यूब है उसकी स्ट्रेंथ कास्टिंग के टाइम मतलब टेस्टिंग के टाइम नहीं आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वापस मतलब ये करनी पड़ती है, अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, बहुत ही खर्चा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यूब की जो कास्टिंग की जो प्रोसेस है वो हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम वो लेबर को है वो बता सके। तो चलिए देखते हैं क्यूब की कास्टिंग कैसे करते हैं। देखो, क्यूब की कास्टिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब क्या, देखो क्यूब का जो मोल्ड रहता है वो ऐसे सेपरेट रहता है। नीचे बेस प्लेट रहती है, बाजू में से एक प्लेट रहती है। उसको क्या किया जाता है, इसे स्क्रू से टाइट किया जाता है। तो स्क्रू से टाइट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि उसका डायमेंशन है वो प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं। बेसिकली क्यूब है अपना, मतलब जो कंक्रीट का जो क्यूब रहता है वो बेसिकली दो ही टाइप के रहते हैं। एक 150 बाई 150 बाई 150 और दूसरा रहता है 100 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। ऐसे दो टाइप के क्यूब रहते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, उसका डायमेंशन प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं, उसका डायगोनल प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। अगर वो डायमेंशन में +-1 mm मतलब 1 mm अगर एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब 151 mm रहेगा तो चलेगा, और 149 mm रहेगा चलेगा। अगर 155 और 145 मतलब 5 mm का फर्क रहेगा तो वो नहीं चलेगा। उस टाइम में हमें क्या करना है, वो जो क्यूब है वो क्यूब रिजेक्ट कर देना है और दूसरा क्यूब का मोड चेक करना है। मतलब पहला जो स्टेप है वो हमें ये चेक करना है कि उसका कैलिब्रेशन चेक करना है, मतलब डायमेंशन वगैरह सब चेक करना है किधर से, मतलब तो डैमेज हुआ है नहीं वो सब चेक करना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि ऑयलिंग की है कि नहीं। देखो क्या करना पड़ता है, क्यूब में हमें ऑयलिंग करनी पड़ती है। क्योंकि उसके अगर जब हम क्यूब की कास्टिंग करते हैं वो मोल्ड में, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, 24 आवर के बाद, मतलब एक दिन के बाद हमें क्या करना पड़ता है, वो मोल्ड निकालना पड़ता है वो क्यूब निकालने के लिए। अगर ऑयलिंग प्रॉपर्ली की नहीं रहेगी तो क्या हो गया, वो जो क्यूब है वो क्यूब क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब ये समझो क्यूब है वो क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब किधर रफ निकलेगा या किधर उसका मतलब किधर उसका जो एजेस टूट जाएगा। तो एजेस और ये जो रफनेस है ये आने नहीं चाहिए क्यूब में, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है प्रॉपर्ली। उसके बाद है फीलिंग। फीलिंग मतलब क्या, देखो क्यूब दो टाइप का है, फिर भी उसकी मतलब क्यूब अपना दो ही टाइप के रहते हैं, 100 और 150 का का। फिर भी हमें क्यूब कौन सा भी टाइप करने दो, हमें क्यूब की जो फीलिंग है वो 3 लेयर में करनी पड़ती है। मतलब अगर 150 का क्यूब रहेगा तो 50 mm बाय 50 mm बाय 50 mm मतलब 3 लेयर में उसकी फीलिंग करनी पड़ती है। तो देखो अगर 100 mm का रहेगा तो उसकी 3 लेयर मतलब कितना हो गया, 33 mm बाय 33 mm बाय 33 mm। मतलब क्यूब की जो फीलिंग है वो 3 लेयर में करनी पड़ती है। और अगर 150 mm का क्यूब रहेगा, अगर देखो अगर 150 mm का क्यूब है 150, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हर एक लेयर में हमें क्या करना पड़ता है, ये जो टैंपिंग रॉड है ये क्या रहता है, मतलब एक रॉड रहता है 16 mm का, 16 mm का उसकी डायर रहती है। उससे क्या करना पड़ता है, उसकी टैंपिंग करनी पड़ती है। तो अगर 150 mm का क्यूब है तो उसके हर एक लेयर में कितना 35 नंबर ऑफ टैंपिंग करनी है, 35 नंबर्स। मतलब क्या करना है, 35 बार उसको ऐसे ऐसे खाँचना है, ताकि क्या क्या हो जाए, उसका जो कॉम्पैक्शन है वो कॉम्पैक्शन प्रॉपर्ली हो जाए और उसकी वायर से निकल जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, टैंपिंग करनी पड़ती है। तो 150 mm का क्यूब रहेगा तो एक लेयर में 35 बार उसको टैंपिंग करनी है। अगर 100 mm का क्यूब है, 100 mm 100 mm का अगर क्यूब है तो उसमें क्या करना है, हर एक लेयर में 25 बार टैंपिंग करनी है, 25 नंबर्स पर टैंपिंग करने के टाइम हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये लेयर, पहली लेयर अगर भर गई उसके बाद क्या करना है, 25 बार ये लेयर में टैंपिंग करनी है। और ये लेयर भरने के बाद, मतलब पहली लेयर भर गई, दूसरी लेयर जब हम भरते हैं उसको अगर टैंपिंग कर दे तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो टैंपिंग रॉड है, ये टैंपिंग रॉड यही लेयर में इसकी टैंपिंग होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मतलब एक्सेस ऑफ टैंपिंग हो गई तो उसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मतलब क्या, मतलब सेग्रीगेशन मतलब पूरा पानी पानी तो नहीं दिखेगा, पर क्या हो गया, वो एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट और सैंड वो नीचे बैठ जाएगी, और जो अपना ये है जो अपना स्लरी है, स्लरी की लेयर ऊपर आ जाएगी, मतलब सीमेंट की जो स्लरी है वो स्लरी ऊपर आ जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर स्लरी ऐसे ऊपर आते जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब हम ये क्यूब का टेस्टिंग करेंगे तो टेस्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि क्या होती है, वो जो अपने लेयर रहती है वो लेयर क्या होगी, कॉम्पैक्शन, मतलब जो ये स्लरी की जो लेयर रहती है, स्लरी की लेयर क्या होगी, कॉम्पैक्शन के टाइम क्या होगी, मतलब जल्दी से टूट जाएगी। तो इसलिए उसकी टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट है वो प्रॉपर्ली मिलेगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना है,
100 mm 150 mm का क्यूब रहेगा तो उसको एक लेयर में 25 बार टैंपिंग करनी है। अगर 100 mm का रहेगा तो उसको 25 बार टैंपिंग करनी है। और टैंपिंग में ये ध्यान रखना है कि टैंपिंग रॉड नीचे वाले पहले वाले लेयर में नहीं जाना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद होगा डिटेलिंग। और डिटेलिंग मतलब क्या, देखो डिटेलिंग मतलब जो हमारा क्यूब रहता है, ये क्यूब ऐसा स्क्वायर में रहता है बराबर। उसको क्या करना है, हमें ऐसे बॉक्स टाइप बना लेना है। इसमें क्या करना है, उसमें हमें पहले तो डेट लिखनी है। डेट मतलब समझो 10/10/23 ये हो गई डेट हमारी, मतलब 10 तारीख है, 10वां महीना है और 23वीं ईयर है, ये हो गया। उसके बाद हमें ये लिखना है कि कितना ग्रेड का कंक्रीट है, यम समझो 30 है, यम 30। उसके बाद हमें जो हमारा कॉलम है, जो हमारा स्लैब है, उसका नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉलम 10, कॉलम 10, तो ऐसा हमें ये लिखना है। ये इंडिकेट क्या करता है कि कौन से डेट को क्यूब की कास्टिंग की है। मतलब ऊपर डेट लिखनी है, नीचे लिखना है कौन से ग्रेड का कंक्रीट है, और उसके नीचे लिखना है कि ये मतलब ये जो कंक्रीटिंग है, ये कंक्रीटिंग कौन से सेक्शन में की है, मतलब अगर कौन से आइटम में की है। समझो आरसीसी का कौन सा मेंबर है, समझो कॉलम में की है, स्लैब में की है। बीम तो स्लैब एक ही बार में कास्ट होता है, मतलब कॉलम और स्लैब ये दो ही चीज़ रहती है। और फुटिंग तो ये उसमें लिखना है, अगर ये कॉलम है तो कॉलम लिखना है, फुटिंग है तो यफ लिखना है, और स्लैब है तो यस लिखना है। तो ये टाइप से मतलब डेट, ग्रेड और उसका मेंबर का जो नेम है वो ये ऐसे लिखना है। और ये जो टैंपिंग रॉड रहता है ये ऐसा प्लेन रहता है, उसमें रिप्स नहीं रहती, ऐसे रिप्स है ना, वो रिप्स नहीं रहती, ये प्लेन रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पहले तो हमें कैलिब्रेशन देखना है कि प्रॉपर्ली उसका डायमेंशन मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद उसकी ऑयलिंग चेक करनी है कि प्रॉपर्ली ऑयलिंग की है कि नहीं। उसके बाद उसकी फिलिंग 3 लेयर में फिलिंग करनी है। और फिलिंग करने के बाद हर एक लेयर में 150 mm करेगा तो 35 बार टैंपिंग करनी है, 100 mm करेगा तो 25 बार टैंपिंग करनी है। और टैंपिंग के टाइम ये ध्यान में रखना है कि नीचे जो रॉड है पहले वाले लेयर में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हमें उसमें डिटेल लिखनी है। ये ऐसा डिटेल मतलब बॉक्स बना लेना है, मतलब आधे घंटे के बाद अगर सेट होता है तो सेट होने के बाद उसमें ऐसे ये मतलब बॉक्स बना के उसमें पूरी डिटेल लिखनी है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए ताकि हम वो जो लेबर है, जो लेबर क्यूब की कास्टिंग कर रहे हैं उसको बता सके। अगर प्रोसेस प्रॉपर्ली पता रहेगी तभी हम क्यूब की कास्टिंग प्रॉपर्ली कर पाएंगे। और अगर क्यूब की कास्टिंग प्रॉपर्ली हो गई तो उसकी टेस्टिंग के बाद उसका रिजल्ट है वो प्रॉपर्ली अच्छे से मिलेगा। तो आई होप आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।